हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रायोगिक पुस्तिका यानी कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखें। देखिए, ये आपके लिए क्लास 10th विज्ञान का है, जो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 मार्क्स हूबहू मिलने की संपूर्ण गारंटी है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। तो चलिए चलते हैं अब अपने प्रैक्टिकल के कॉपी की तरफ और देखते हैं कि कॉपी को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो भारतीय प्रकाशन का है, विज्ञान का है। ये प्रायोगिक पुस्तिका है और इसके साथ देखिए आप सभी को एक बुक मिलता है जो कि इसी प्रकाशन का होगा, ठीक, जो कि क्लास 10th के लिए। अब इसको लिखते कैसे हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास नोटबुक होता है उसके एक पृष्ठ को पलटते हैं और सबसे नीचे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, स्कूल, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको अपना नेम भरना है, जो भी आपका नेम होगा वहीं भरना है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मुझे कमल कुमार के नाम से भरना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कमल कुमार। यहाँ पर सभी कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। आपका जो नाम होगा वही नाम यहाँ पर भरना है। अब मान लीजिए कि मैं जो स्कूल के लिए भर रहा हूँ उसका नाम है SBR हाई स्कूल, SBR हाई स्कूल बल्डिया। तो उसको लिख दीजिए बॉल लेटर से SBR हाई स्कूल बल्डिया। हो गया। इसको स्मॉल लेटर में ना लिखिएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, ठीक। तो हो गया। और रोल नंबर मान लीजिए कि 35 है और क्लास 10th के लिए है तो 10th। और आप जिस सेक्शन में होंगे ABC उस सेक्शन को भर दीजिएगा। जैसे कि मैं ये कमल कुमार जो है वो सेक्शन C में है, तो सेक्शन C के लिए मैं भर दिया। ये हो गया मेरा फर्स्ट पृष्ठ का काम कंप्लीट। और फिर अगले पृष्ठ पे चलेंगे। देखिए, अब ये रहा अगला पृष्ठ। इस पे क्या करना है कि आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद खुद छात्र हो तो अपना नाम लिख देना है। अब आप क्लास 10th में है तो आप 10th भर दीजिएगा यहाँ पर, और जिस सेक्शन में होइएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। और वार्षिक परीक्षा 2023 यहाँ पर लिख दीजिएगा। और आपके विद्यालय का जो रोल कोड होगा उसको यहाँ भर दीजिएगा, और आपका जो क्रमांक होगा उसको यहाँ भर दीजिएगा। इसी पृष्ठ पर अगर आप नीचे चलिएगा तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक अध्यापक का हस्ताक्षर और एक प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यानी कि ये दोनों जगहों पर स्टूडेंट को कुछ नहीं भरना है। और फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है दिनांक। तो दिनांक आप लोग तभी भरिएगा जब जिस दिन आप लोग स्कूल में जा करके प्रैक्टिकल के कॉपी को जमा करें, पहले यहाँ पर दिनांक को मत भरिएगा। अब चलते हैं कि लिखेंगे कैसे प्रैक्टिकल कॉपी को। ये तो हो गया बेसिक फंडा कि नाम कैसे लिखें, अपने स्कूल का नाम कहाँ लिखे, रोल नंबर कहाँ लिखे, क्लास कहाँ लिखे, रोल कोड कहाँ लिखे, ठीक। अब देखिए कुछ बेसिक फंडा यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या भरना है। मतलब आपको अभिलेख से भौतिकी का 2 नंबर मिलेगा, रसायन के अभिलेख से 2 नंबर और जीव विज्ञान के अभिलेख से 2 नंबर, यानी कि टोटल ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का। उसी तरह से फिजिक्स के प्रयोग से आपको 4 नंबर मिलेगा और उसके बाद ये केमिस्ट्री के प्रयोग से मिलेगा आपको 4 नंबर, और बायोलॉजी के प्रयोग से 3 नंबर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 11 नंबर। अब आपको मौखिक प्रश्नोत्तर, यानी कि जिसको शिक्षकों के द्वारा पूछा जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। फिजिक्स में उससे मिलेगा 1 नंबर, रसायन में मिलेगा 1 नंबर, और जीव विज्ञान में मिलेगा 1 नंबर, और टोटल हो जाएगा 3 नंबर। तो इसी तरह से 11, 6, 17 और 3, 20, यानी कि टोटल ये जो होगा साइंस के लिए आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल एग्जाम को लिखना सीखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडेक्स में यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान के लिए हमें 2 सेक्शन में लिखना है। तो जिसमें से एक सेक्शन में मैंने लिख दिया कि दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का फोकस ज्ञात करना है। ये प्रयोग संख्या जो है 1 है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बुक में दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। आज का डेट है 8/12/2022। इसको मैं पेज 1 और पेज 2 में लिख रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी की पेज 1 और पेज 2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेज 1 खुल गया। यहाँ पर
देखिए पेज 1 ये हो गया और देख सकते हैं यहाँ पर प्रयोग का नाम यहाँ पर भी दिया गया है कि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आवश्यक सामग्री हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया होगा आवश्यक उपकरण या सामग्री लिया गया है कि अवतल दर्पण स्केल सफ़ेद पर्दा स्टैंड के साथ लेना है और 4 नंबर में स्टैंड साहुल सूत्र लेना है। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पर आवश्यक सामग्री में अवतल दर्पण स्केल सफ़ेद पर्दा स्टैंड साहुल सूत्र लेना है। तो देखिए आवश्यक सामग्री में मैंने लिख दिया अवतल दर्पण स्केल सफ़ेद पर्दा स्टैंड साहुल सूत्र। अब हमें फिर देखिए यहाँ पर कॉपी में क्या लिखना है। कॉपी में फिर अब सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बुक में भी सिद्धांत दिया गया है जब अवतल दर्पण को किसी दूर अवस्थित बिंब, तो इस टोटल को पहले हम सिद्धांत में यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अब उसको मैं वहाँ तक लिख देता हूँ। तो चलिए जैसा कि मैंने सिद्धांत में यहाँ पर जितना भी कुछ था सिद्धांत में मैंने उसको लिख दिया। अब हमें लिखना है क्या, प्रयोग विधि। तो देख सकते हैं कॉपी में भी लिखा होगा प्रयोग विधि। तो देखिए अब इसमें हमें लिखना है प्रयोग विधि को। तो प्रयोग विधि में देखिए यहाँ पर करके 7 गो प्रयोग विधि में है। तो 7 गो यहाँ पर तो लिखा नहीं पाएगा, तो इसमें से कोई जो 3 हो या 4 हो, मतलब जितना इसमें लिखा सके उसमें से 2 गो 3 गो 4 गो लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं उसको लिख के देखता हूँ। और आप देख सकते हैं कि प्रयोग विधि में जो 7 गो दिया था उसमें से यहाँ पर 4 गो लिखा पाया, तो मैंने 4 को लिख दिया। अब देखिए इस पेज का टोटल काम हो गया, बच गया केवल हमारे पास ये फिगर। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए इस पेज को जस्ट यहाँ पर मतलब रिफंड पलटिएगा तो देखिए यहाँ पर कुछ सादा जगह दिया गया है जहाँ पर इस फिगर को आप लोग पेंसिल के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, कलम के द्वारा फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, मान लीजिए कहीं गलत हो गया तो फिर आपको मिटाने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप पेंसिल से इसको ड्रॉ करते हैं और गलत हो गया तो आप उसको फिर मिटा सकते हैं। सो मेरे पास अभी कलम है, मैं ये फिगर को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बता दे रहा हूँ कि इस फिगर को आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस पृष्ठ को भी फिर पलटने पर देखिए अभी प्रयोग 1 समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि प्रयोग 1 को पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2 यानी कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में लिखूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा इसमें भी अवलोकन और इसमें भी लिखा है अवलोकन की गणना। अब देखिए इसमें लिखा है अवलोकनों की संख्या और इसमें भी लिखा है अवलोकनों की संख्या। उसके बाद दर्पण के संगत साहुल का पाठ्यांक इसमें भी है और इसमें भी है। पर्दे के संगत साहुल का पाठ्यांक इसमें भी देखिए पर्दे के साहुल का पाठ्यांक, दर्पण से पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण से पर्दे के बीच की दूरी और औसत दूरी, और उसके बाद ये माध्य फोकस दूरी, ये जो लिखना है ये हो गया। ठीक, तो चलिए अब मैं इसको फिर लिख करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अवलोकन में जितना चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर भी उतना चीज़ लिखा गया। अब देखिए इसमें दिया गया है गणना, लेकिन इसमें देखिए गणना नहीं दिया गया है, तो गणना के जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अगर इसमें गणना दिया होता तो लिखते, लेकिन गणना नहीं दिया गया है तो यहाँ गणना के ये जो 3 लाइन है ये खाली रहेगा। फिर इसमें देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है तो इसमें भी जो निष्कर्ष में लिखा हुआ है उसको निष्कर्ष के जगह पर हम लिख देंगे। तो चलिए उसको मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो निष्कर्ष में लिखा हुआ है मैंने उसको निष्कर्ष में लिख दिया। फिर निष्कर्ष के बाद इसमें देखिए सावधानियाँ दिया गया, तो इसमें भी देखिए सावधानियाँ लिख दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए सावधानियाँ लिख दिया। अब देखिए इस प्रयोग संख्या 1 में कुछ नहीं बचा, अब यहाँ से आप लोगों का प्रयोग संख्या 2 शुरू हो रहा है। ठीक, तो प्रयोग संख्या फिर 2 को लिखने के लिए इस पेज को आप लोग पृष्ठ कर लीजिएगा और यहाँ से प्रयोग संख्या 2 और पृष्ठ नंबर लिख लीजिएगा। सिद्धांत उपकरण प्रयोग विधि जो दिया होगा उसको लिख लीजिएगा। फिर अवलोकन गणना निष्कर्ष देख करके लिख लीजिएगा और जितने पेज में आप लोगों का अटेगा प्रयोग संख्या 2 उसको यहाँ पर प्रयोग 2 का नाम लिख लीजिएगा। जो प्रयोग 2 का नाम होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रयोग 2 का नाम ये है, तो उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा और तारीख लीजिएगा कितने तारीख को आप लिख रहे हैं और कौन कौन से पेज में लिख रहे हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कर करके लिख लीजिएगा और उसी तरह से करके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में भी लिख लीजिएगा। अब उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल के मैं वीडियो में फिर प्रायोगिक विज्ञान
यानी कि प्रैक्टिकल के कॉपी लिखने का ही तरीका लेकर के आऊँगा, जो कि आपके लिए विज्ञान का नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 मार्क्स एकदम हूबहू मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय हिंद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।